नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। आज हम करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पे बनी मूवी छावा की रिव्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के हम रिव्यू को शुरू करते हैं। पर इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें कि नेक्स्ट आपको कौन सी मूवी का रिव्यू देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के स्वराज और मराठा साम्राज्य के उनकी कई लड़ाइयों पर आधारित शानदार देशभक्ति की फिल्म है। ये कहानी है औरंगजेब जब अपनी उन्मादी सोच और विशाल सेना के सहारे संपूर्ण भारत पर मुगल शासन का सपना देखता है। इसी बीच संभाजी महाराज औरंगजेब को चुनौती देते हुए उसके सबसे ताकतवर और अमीर किले बुरहानपुर में उसे हरा देते हैं। इसका बदला लेने की औरंग कसम खाता है और मराठों की 25,000 सैनिकों के विरुद्ध अपनी 8,80,000 की विशाल सेना उतार देता है। गुरिल्ला युद्ध कला से मुगलों की आधी सेना को खत्म करने के बाद अपनी पत्नी के 2 भाइयों की गद्दारी से छत्रपति पकड़े जाते हैं और बड़ी निर्दयता से वीरगति को प्राप्त होते हैं। विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना अभिनीत इस फिल्म को निर्देशित किया है लक्ष्मण उतेकर ने। फिल्म शुरू होती है छत्रपति शिवाजी के गुजर जाने के बाद औरंगजेब को मराठा शक्ति के खत्म होने का आभास होता है, परंतु तभी बुरहानपुर में मुगलों के सबसे सुरक्षित और विशाल खजाने वाले किलों को हराकर दक्षिण के शेर संभाजी महाराज अपनी मराठा शक्ति की चुनौती पेश कर देते हैं। किले के सेनापति का गला काटते हुए औरंग संभाजी को खत्म करने की कसम खाता है और अपना मुकुट उनके खत्म होने तक के लिए त्याग देता है। औरंग अपनी विशाल सेना संभाजी को ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर संभाजी अपने सामंतों के साथ मिलकर मुगलों के पूरे रास्ते गुरिल्ला युद्ध नीति से खत्म करने की योजना बनाते हैं। औरंगजेब का पुत्र अकबर अपने पिता से गद्दी के लिए विद्रोह कर महाराज के शरण में आता है और वह भेद खोलता है कि उनकी सौतेली माँ अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है और इसके लिए उनको मारने की साजिश कर रही है। संभाजी की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया है, इसलिए इसे माँ की ममता समझ राजमाता को संभाजी माफ़ कर देते हैं। संभाजी की गुरिल्ला युद्ध की मदद से कई साल बाद भी मुगल सेना को कुछ हाथ नहीं लगता है और मुगल सेना लड़कर सिर्फ आधी रह जाती है। अब औरंगजेब की बेटी जहांआरा शिवाजी के दोनों सालों को पूर्ण प्रभुत्व राज्य देने का वचन देकर गद्दारी के लिए तैयार करती है और संभाजी को संगमेश्वर के किले में जब वो मात्र 150 सैनिकों के साथ होते हैं मुगल अपने 5,000 की फौज से कैद कर लेते हैं। ये एक मास्टरपीस सीन है और इसे देखना सच में भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ते हुए देखना है, खास तौर पर किसी देशभक्त राजा के दृश्य में। इसके बाद संभाजी को तरह तरह की यातना देकर मुगल उन्हें मार डालते हैं। जय जगदम्ब की दहाड़ करने वाले संभाजी की बेखौफ बहादुरी देखकर औरंग भी सन्न रह जाता है। अंत में संभाजी के वीर गति के बाद उनके चचेरे भाई राजाराम को छत्रपति बना दिया जाता है और औरंग का दक्षिण फतेह का सपना फिर टूट जाता है। विक्की कौशल की एक्टिंग फिल्म की जान है। अपने बेहद ताकतवर अभिनय से विक्की ने बिल्कुल समा बांध दिया है और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। फिल्म में VFX इसकी कमजोर कड़ी है, बाकी स्क्रीन प्ले, डायलॉग और सिनेमेटोग्राफी इंटरनेशनल लेवल की है। इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म साल के ढेरों राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम करेगी। फिल्म को पूरी फैमिली के साथ आराम से देखा जा सकता है। मैं इस फिल्म को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नमस्कार।